देखिए प्रश्न संख्या 3, और 3 नंबर का जो प्रश्न है उसमें फिर आपको क्या तैयार करना है, कैश बजट तैयार। 3 प्रश्न संख्या 3 कैश बजट तैयार करना है। और ये कह रहा है एक कंपनी 1 अप्रैल 2010 को 25,000 रोकड़ हस्ते होने की अपेक्षा करती है और आपसे अप्रैल से जून अवधि का बजट बना रही है। अप्रैल, मई, और एक आपका कौन सा, जून। अप्रैल, मई और जून अवधि का आपसे क्या बना रही है, कैश बजट बना रही है। ठीक, यहाँ पर आपका बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी आपको दे दिया प्रश्न संख्या 3 में 25,000 रुपये। यहाँ पर आपका आ जाएगा रिसिप्ट, यहाँ आपका आएगा पेमेंट्स। देखिए एक कंपनी ने 1 अप्रैल को 25,000 रोकड़ हस्ते होने की अपेक्षा और आपसे अप्रैल से जून के 3 माह की रोकड़ स्थिति का अनुमान तैयार करवाना चाहती है। आपको निम्न सेल्स दे रखी है। देखिए सेल्स आपको दे दी 70, 80, 92, 1,21,000 सेल्स। फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई की और जून की बिक्री दे रखी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 70, 80, 92, 70,000, 80,000, 92,000, 70,000, 80,000, 92,000 और आपका 1,00,000 और 1,20,000। इधर आपको दीदी 1,00,000 और ये 1,20,000। ये आपकी क्या दे रखी है, सेल्स दे रखी है। ठीक है, प्रश्न में सेल्स दे रखी है। फिर आपको दे दी परचेज 40, 50, 52, 40,000, 50,000, 52,000, 60,000। ठीक है, 50, 40, 50, 52, 60 और 55,000 55,000। उसके बाद आगे देखिए आपको दे दिया वेजेज और एक दे दिया आपको क्या, एक्सपेंसेस। तो जो वेजेस दे रखी है वो आपको दे रखी है 8,000, 8,000, 9,000, 8,000, 8,000, 9,000, 10,000 और 12,000, 10,000 और 12,000। उसके बाद एक्सपेंसेस आपको दे दिए 6,000, 7,000, 6,000, 7,000, 7,000, 8,000 और 9,000। ये आपको एक्सपेंसेस दे दिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, पूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत उधार अवधि 2 माह है। पूर्तिकर्ता का मतलब ये है, ठीक है, 2 माह की उधार, 2 मंथ्स। देखिए आपको बजट बनाना है अप्रैल का, मई का और जून का। आपने माल खरीदा, आपने क्या किया, माल खरीद, और आप पैसा 2 महीने बाद दोगे तो फरवरी का पैसा कब जाएगा आपका, अप्रैल में। कितना, 40,000। आपका मार्च का पैसा कब जाएगा, मई में। कितना, 50,000। और आपके अप्रैल का पैसा आप कब चुकाओगे, जून में। कितना,
52,000। तो ये आपका कहलाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है? 40,000, 50,000 और 52,000। ठीक, उसके बाद आ जाओ, फिर है 25% बिक्री नगद में होती है। देखिए नगद बिक्री होती है लेस कैश सेल, और वो कितनी? 25%। इसका 25% निकाल दीजिए। 70,000 का 25%, 17,500, 52,500, 20,000, 60,000, 92,000 का 25%, 23,000, 69,000, 1,00,000 का 25%, 25,000, तो ये बच गया कितना? 75,000। और 1,20,000 का फिर 25% निकाल दीजिए, 30,000, तो ये आपका बच गया कितना? 90,000। ठीक, अब देखिए 52,500, 60, 69, 75 और 90, तो यहां पर आ जाएगी आपकी कैश सेल्स। और कैश सेल देखिए अप्रैल की 23,000, 25,000 और 30,000। अब आगे क्या कह रहा है? तथा उधार बिक्री के लिए ग्राहकों को स्वीकृत उधार अवधि 1 माह है। 1 माह बाद आपको पैसा मिलता है। यहां पे देखिए अप्रैल का, मई का और ये जून का। तो कहने का मतलब ये पैसा आपको, अब मार्च का पैसा आपको कब मिलेगा? अप्रैल में। कितना? 60,000। इसका पैसा यहां पे मिलेगा और ये पैसा आपको यहां पर मिलेगा 75,000 रुपए। तो यह आ जाएगा आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, और ये आपका आ गया 60,000, 69,000 और 75,000। ठीक, उसके बाद आगे देखो, मजदूरी व्ययों के भुगतान में 1 माह का विलंब होता है। जो देखिए इसमें भी 1 माह का विलंब होता है मजदूरी के भुगतान में और एक्सपेंसेस के भुगतान में। 1 माह कैसे? मार्च का पैसा आप कब दोगे? अप्रैल में। कितना? 8,000। यहां कितना? 9,000। यहां कितना? 10,000। यहां पे कितना? 7,000। ये कितना? 7,000। और ये कहां जाएगा? 8,000। तो देखिए वेजेज पेड 8,000, 9,000 और 10,000। इधर एक्सपेंसेस पेड 7,000, 7,000 और आपकी 8,000। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? 25,000 आयकर जून में चुकाया। इनकम टैक्स पेड, और कब चुका रहे हो? जून में 25,000। ये लो टोटल करो ए, टोटल करो बी, और ये आपका क्या आ जाएगा? बैलेंस सी डी ए माइनस बी। प्रश्न संख्या 3। तो देखिए 25 प्लस 23 प्लस 60, ये आ गया 1,08,000। 40,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000, 55,000 माइनस 1,08,000, 53,000। तो इसका बैलेंस सी डी ए माइनस बी कितना आएगा? 53,000 रुपये आएगा आपका अप्रैल का पे।
ये यहां पर बैलेंस बीडी कितना 53 प्लस 25 प्लस 1,47,000 और 50,000 प्लस 9,000 प्लस 7,000 66,000 माइनस 1,47,000 81,000 आपका बैलेंस सीडी यहाँ पर आ जाएगा 81,000। ये 81,000 यहाँ जाकर बैलेंस वापस क्या हो जाएगा बैलेंस बीडी। तो 81 प्लस 30,000 प्लस 75,000 1,86,000 और ये 52,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000 95,000 तो माइनस 1,86,000 माइनस 95,000 91,000 आपका इसका बैलेंस आ जाएगा 91,000। क्लियर। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया, प्रश्न संख्या 3 नंबर का आपका प्रश्न कंप्लीट है यहाँ पर कैश बजट। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। देखिए प्रश्न संख्या 4। एक कंपनी ने 1 अप्रैल को अपने पास 37,500 रोकड़ शेष रखना चाहती है। देखिए अप्रैल, फिर वही बजट बनाना है। प्रश्न संख्या 4, अप्रैल, मई और जून। ये देखिए बैलेंस 37,500 रखना चाह रही है। ठीक है, फिर कह दिया आपसे 3 महीने अप्रैल मई जून का बजट बनाना है। क्लियर। उसके बाद कहा सेल्स दे रखी है फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। सेल्स फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। आपको 5 महीने की बिक्री दे रही है 75,000, 84,000, 90,000। मई की बिक्री आपको दे दी 1,20,000 और 1,35,000। जून की बिक्री दे दी 1,35,000। ठीक है, फिर आपको दे दिया परचेज फरवरी में दे दिया 45,000। फिर आपको अब मार्च का 48,000, मार्च का 48, 52,500, 60,000 और ये भी आपको कितना दे दिया 60,000। ठीक है, सेल्स है परचेज 45, 48, 52,500, 60 और 60। ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया देखिए वेजेज है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। इन्होंने कहा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नगद बिक्री 20% है, ग्राहक को 1 माह की उधार, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत उधार अवधि 2 माह है। आपूर्तिकर्ताओं को स्वीकृत उधार अवधि कितनी माह है 2 माह। देखिए 2 मंथ। बजट बना रहे हो अप्रैल का, एक मई का और एक आपका जून का। क्लियर हो गई बात। तो 2 माह का मतलब 45,000 रुपए आप कब चुकाओगे
अप्रैल महीने में, और 48,000 रुपये आपके कब जाएंगे? मई महीने में, और आपका 52,000 आपका कब जाएगा? जून में 52,500। तो ये आपका आ जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। $45,000, 48,000 और 52,500। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आपका नगद बिक्री, कैश सेल कितनी है? 20% है। 20%, तो 20% निकाल दीजिए। 75,000 का 20%, 15,000, बच गई कितनी? 60,000, और 84,000 का 20%, 16,800, बच गया 67,200। 90,000 का 20%, 18,000, और बच गया आपका कितना? 72,000। ठीक है। 1,20,000 का 20%, 24,000, तो इसकी भी घटा दीजिए, ये बच गया आपका 96,000। 1,35,000 का 20%, कितना? 27,000, ये बच गया 1,08,000। 1,08,000। अब आपको बजट देखो, वही अप्रैल, मई और जून का। ठीक है। और ये देखिए यहां पर आ जाएगी आपकी कैश सेल। कैश सेल कितनी? 18,000, 24,000 और आपकी 27,000। ठीक है। और ये कह रहा है कि ग्राहकों को 1 माह की उधार दी जाती है। आप 1 माह के लिए उधार देते हो, 1 माह ने बाद ग्राहक आपको पैसे देने आते हैं, तो मार्च का पैसा आपको कब देंगे? वो अप्रैल में, तो यहां पर 67,200। अप्रैल का पैसा कब देंगे? मई में, और मई का पैसा देंगे वो जून में। क्लियर? तो आपके पास कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 67,200, 72,000 और एक आपका 96,000 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर ये आपकी दो चीज कंप्लीट है, 67,200, 72,000 और 96,000। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे नेक्स्ट, मजदूरी एवं सभी व्ययों के भुगतान में देरी 1 महीने की है। देखिए वेजेज, वेजेज आपको दे रखी है 9,000, 9,750, 10,500, 13,500 और 14,250। ये आपको वेजेस दे रखे हैं। 9,000, 9,750, 10,500, 13,500, 14,250। तो देखिए 1 माह की इसमें भी क्या है? भुगतान की देरी। तो यहां 9,750, यहां 10,500 और यहां पर आ जाएगा 13,500। क्लियर? तो आपका यहां आएगा वेजेज पेड, वेजेज पेड 9,750, 10,500 और 13,500। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे नेक्स्ट, आय सभी वे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपका आ जाएगा 8,250, 9,000 और आपका 11,250। उसके बाद आपको दे दिया ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000, 6,000 1 महीने की देरी है। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस
और 4500, 5250 और 6570। ये आपकी आ गई। अब देखिए आगे, ये तो आपका आ गया क्या, वेजेज हो गई, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब आपका नेक्स्ट आगे ये कह रहा है कि आयकर के 57,500 बकाया जो कि 15 जून को चुकाए गए, टैक्स पेड। 15 जून को आपने 57,500 का पेमेंट कर दिया, जून में किया है, जून में आ जाएगा आपका 57,500। फिर आ जाइए, कंपनी को अप्रैल माह में अंशधारियों को लाभांश में कर्मचारियों को बोनस के लिए 15 और 22,500 देने हैं। ठीक है, बोनस के दे रहे हैं। ठीक है, कब कब? तो बोनस टू वर्कर, बोनस टू वर्कर, डिविडेंड टू शेयर होल्डर। तो देखिए डिविडेंड टू शेयर होल्डर, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, और डिविडेंड आपको ये दे रहा है, देखिए 15,000 अप्रैल माह में, केवल अप्रैल माह में दे रहा है। ये लो, इसमें नहीं दे रहा। बोनस टू एम्प्लॉय, और बोनस टू एम्प्लॉय दे रहा है ये 22,500। कितना दे रहा है? 22,500, वही अप्रैल में। उसके बाद संयंत्र प्राप्त करने का आदेश दिया गया और जिसका भुगतान मई माह में होगा, इसकी लागत 1,20,000 थी। परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट, और मई माह में गया कितना? 1,20,000 आपने पेमेंट कर दिया, 1,20,000। अब देखिए टोटल कर दीजिए, ये ए, ये आपका बी, और ये आपका आएगा क्या? बैलेंस सी डी ए माइनस बी। तो देखिए 37,500 प्लस 18,000 प्लस 67,200, ये आ गया 1,22,700 रुपये। और इधर आ जाएगा 15,000 प्लस 45,000 प्लस 9,750 प्लस 8,250 प्लस 6,000 प्लस 45 प्लस 22,500, 1,11,000 माइनस 1,22,700, तो ये आ जाएगा 11,700। इस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 11,700 प्लस 11,700 प्लस 24,000 प्लस 72,000, ये आ गया 1,07,700। 48,000 प्लस 10,500 प्लस 9,000 प्लस 6,000 प्लस 5,250 प्लस 1,20,000, 1,98,750 माइनस 1,07,700, 91,050 आपका क्रेडिट बैलेंस आया। 91,050 ये क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे वही 91,050 क्रेडिट बैलेंस है। तो आपका है 27,000, 94,000 प्लस 27,000 माइनस 91,050, 31,950, 52,500 प्लस 13,500 प्लस 11,250 प्लस 6,000 प्लस 6,570 प्लस 57,500,
ये आ गया 1,47,320 माइनस 31,950, ये क्रेडिट 1,15,370, 1,15,370 वो भी क्रेडिट बैलेंस। तो ये आपका क्या हो गया, कैश बजट तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, प्रश्न संख्या 4। तो ये प्रश्न संख्या 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट है, कैश बजट। देखिए जितने भी इस प्रश्न में ये बात आई कि जो भी खर्चे हैं वेजेज का जैसे बताया ट्रीटमेंट, वैसे ही किसका करना है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का करना है। कि एक माह भुगतान में देरी है, अर्थात आप किसी को पैसा देते हैं तो अगर आपको पैसा फरवरी का पैसा देना है तो आप फरवरी में ना देकर अगले महीने में देंगे, मार्च में। फरवरी का पैसा कब देंगे, मार्च में। तो मार्च में पैसा, तो इधर देखिए यहाँ फरवरी की वेजेस 9,000 है, मार्च की 9,750 है, अप्रैल की है 10,500, मई की है 13,500 और जून की कितनी है 14,250। तो कहने का मतलब आपको एक माह बाद पेमेंट करना है वेजेस का। तो आप इस अप्रैल महीने में कौन सा पेमेंट जाएगा, हमारे मार्च का पेमेंट जाएगा। अप्रैल का पेमेंट जो 10,500 वो कब जाएगा, मई में। और जो मई का पेमेंट 13,500 वो हमारा कब जाएगा, जून में। तो इसी तरीके से आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस का, ऑफिस एक्सपेंसेस का, सेलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा। क्लियर। अब बात आ रही सेल की। सेल के लिए इन्होंने ये कहा है कि जो भी बिक्री होगी उस बिक्री का 20% तो नगद होगा। तो नगद होगा तो जिस महीने में हम बेचोगे उसी महीने में आपके पास पैसा आ जाएगा। तो कैश सेल आपकी कितनी आ गई, 18,000। इधर आपके पास कितनी है, 24,000। इधर आपकी कितनी है, 27,000। तो ये आपकी कितनी आ गई, 27,000। अब बाकी जो शेष बिक्री बची वो 60,000, 57,200, 67,200, 72,000, 96,000, 1,08,000। इसके लिए कह रहा है कि एक माह बाद ग्राहकों को, एक माह बाद इसका पैसा देंगे ग्राहक। तो आपके पास अप्रैल में कौन सा पैसा आएगा, जो मार्च में बेचा है उसी का पैसा आएगा एक महीने बाद। तो 67,200, 72,000 आपका अप्रैल का पैसा और मई का 96,000 आपके पास कब आएगा, जून में। तो यहां पर ये आया कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटेड 67,200, 72,000 और 96,000। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और ये पेमेंट खुद ने इसने बता दिया, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, बोनस टू एम्प्लॉय, टैक्स पेड और परचेज ऑफ प्लांट, महीना खुद ने बता दिया। अब इसका टोटल ए कर लो, बी कर लो, बैलेंस शीट ए माइनस बी कर लो। क्लियर हो गई बात। अगर बी का बैलेंस ज्यादा है, ए का कम है, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का कैश बजट तैयार हो गया।
देखिए प्रश्न संख्या 5, आय व्यय के निम्नलिखित पूर्वानुमानों से, आय व्यय के निम्नलिखित पूर्वानुमानों से, आय व्यय के निम्नलिखित पूर्वानुमानों से 30 नवंबर को समाप्त 3 महीने के लिए एक रोकड़ बजट बनाइए। सितंबर माह का शेष दे दिया 3000 रुपए और शेष दे रखी है परचेज है, वेजेज है, फैक्ट्री ऑफिस एक्सपेंसेस। अतिरिक्त सूचनाएं हैं, कार्यालय व्ययों के अतिरिक्त बिक्री पर 5% कमीशन दे है, बिक्री पर 5%, जिसका भुगतान जिस माह उधार बिक्री वसूल की जाती है उसी बाद वाले माह में होगा। सितंबर माह में 19,500 की स्थायी संपत्तियां खरीदी जाएगी, जिसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। अक्टूबर में 5,000 ऋण पत्रों पर ब्याज चुकाया जाएगा। ग्राहकों को स्वीकृत उधार अवधि 2 माह है तथा माल के पूर्तिकर्ताओं से 1 माह की उधार ली जाती है। मजदूरी का भुगतान औसतन प्रत्येक माह की 1 व 16 तारीख को इन दिनों में से पूर्व तिथि को समाप्त होने वाली अवधि के बकाया के संबंध में पाक्षिक किया जाता है। व्ययों का भुगतान उसी माह किया जाता है जिस माह में देय होते हैं।